मुताबिक आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू मेंटोर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे जो साइंस के एमसीक्यूज उनके बारे में है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, एक अच्छा सा कमेंट कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट। अक्सर जॉब्स वगैरह जो आती हैं उनको में जो टेस्ट होता है उनमें पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एवरीडे साइंस है जो पाक एमसीक्यूज है हमारे पास। जी एवरीडे हमारे पास साइंस मतलब कि जो भी है उसके बारे में एमसीक्यूज है हमारे पास। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द आउटर मोस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इसका मतलब है कि हमारे आउटर मोस्ट जो प्लैनेट है उसमें कौन मतलब एक सोलर सिस्टम में आउटर मोस्ट जो सबसे आखिरी प्लैनेट है वो कौन सा, मरकरी है, प्लेटो, नेपटून है या नसैटोपा। इसका जवाब जो आएगा वो सी आएगा, नेपटून। तो सीवर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन मतलब कि विटामिन की डी की ज़्यादा कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है। तो उसमें आता है रिकट्स, बी ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज, चार्ज का एसआई यूनिट कौन सा है, कोलम्ब। लॉन्ग साइड डिफेक्ट कुड बी क्रोड बाय यूजिंग लेंस मतलब कि जो आप लॉन्ग साइड हमारे जो दूर की नज़र है खराब होता है, हम कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए हम कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन, विटामिन ए की कमी की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नज़र नहीं आता, नाइट ब्लाइंडनेस इसे कहते हैं। फॉर द फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल इंक्रीज। अगर हमारे पास गैस फिक्स की हो तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम गैस को फिक्स करें, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, वो इंक्रीज, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद हमारे पास आता है द लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज मतलब कि जो लाइफ साइकिल होता है रेड ब्लड सेल्स का वो कितना होता है, 120 दिन होता है हमारे पास। तो उसके बाद द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, वाटर की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव वाज डिस्कवर्ड बाय बैक्यूरल। रेडियो एक्टिव वेव्स वगैरह है वो किसने डिस्कवर किया, बैक्यूरल ने। A device which convert chemical energy into electrical energy is called, वो कौन सी डिवाइस है जो कन्वर्ट केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, वो है बैटरी। द सन इज अ, सन क्या है, एक स्टार है। द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर टू कूल वाटर इज, रेफ्रिजरेटर में हम पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल करते हैं, वो फ्लोराथीन, वो कौन सी गैस है, फ्लोराथीन। द एवरेज अडल्ट हैज़ अ ब्लड वॉल्यूम ऑफ अबाउट लीटर मतलब कि एक बालिग मतलब कि जो इंसान उसमें कितना ब्लड पाया जाता है, तो उसका जवाब आता है 5 लीटर। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में ज़्यादा जो मतलब कि एलिमेंट पाया जाता है वो कौन सा है, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज मतलब कि जो अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ज़्यादा ऑक्सीजन। उसके बाद ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रेथ इन 10,000 to 15,000 लीटर ऑफ एयर। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन मतलब कि इसका रिकट से आता है, पहले भी हम इसको हम कर सकें। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर है, प्रेशर का ऐसा यूनिट कौन सा है, पास्कल। उसके बाद हमारे पास आता है द मोस्ट डेंसेस्ट सबस्टांस ऑन द अर्थ इज मतलब कि जो सबसे ज़्यादा डेंसेंट है वो कौन सा, ओस्मियम, जो सबस्टांस ऑन द अर्थ इज ओस्मियम। अ कैमरा यूजेस अ खाली जगह टू फॉर्म एन इमेज मतलब कैमरा को इमेज बनाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है, उसका आता है कन्वेक्स लेंस। विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर, इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ग्रेफाइट, ये तीनों कंडक्टर ऑल आर कंडक्टर्स, ये सभी कंडक्टर हैं। CNG स्टैंड्स फॉर, CNG का मतलब क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर यहाँ पे सीक्वेंस मतलब के टॉपिक है, इसके लिए सॉरी गलती हो जाती है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम मतलब कि साउंड के लिए कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम मतलब कि साउंड जो है वो खाली जगह वैक्यूम में सफर नहीं कर सकती, ये दुरुस्त है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू गैसेज, ये गलत है। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड सॉलिड, ये सब बाकी नीचे वाले गलत है, वैक्यूम आएगा।
When white light is passed through a prism, इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर, मतलब कि जब वाइट लाइट होती है वो प्रिज्म में से हम गुजारते हैं तो वो कितने कलर्स में मतलब कि तकसीम होती है, वो 7 कलर में तकसीम होती है। आ नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर मापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसका हमारा जवाब आता है पैरोमीटर। साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इज, वाइट ब्लड सेल्स का जो लाइफ साइकिल वो कितने दिन का होता है, 5 to 21 डेज। द फ्लूइड पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज प्लाज्मा, जो ब्लड के अंदर फ्लूइड पार्ट पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। ड्यूरिंग वाटर इन कोल्ड कंट्रीज द खालिजन इज मिक्स टू मेल्ट द आइस ऑन द आइस रोड्स, मतलब कि जहाँ पर बर्फ़ जमती है वहाँ पर मतलब कि आइस को ख़त्म करने के लिए हम क्या मिक्स करते हैं उस आइस में, क्या नमक करते हैं, साल्ट। एन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लीस्ट, सी वाटर। द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ इज वेनस, मतलब कि ज़मीन के करीब तरीन कौन सा सियारा है, वेनस। द प्लैनेट दैट मूव राउंड द सन एट द हाईएस्ट स्पीड इज, मतलब कि सन के इर्द गिर्द कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा मतलब कि तेज सर्कल कर राउंड करता है, वो है मरकरी। इन जनरल कॉमेट्स हैव ऑर्बिट हाईली एलिप्टिकल, मतलब कि इसका मुझे भी कन्फर्म नहीं है, जवाब पता नहीं क्या है, इस तरह इसकी क्या वजाहत बनती है। जीपीएस इज एन अब्रिविएशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस किसका ऑब्जर्वेशन है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ऑक्सीडेशन होती है वो मतलब ऑक्सी मतलब का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसके बाद एट नाइट प्लैनेट इनटेक खालिजन एंड रिलीज, प्लैनेट रात को क्या करते हैं, प्लांट्स होते हैं, सॉरी प्लैनेट बोल रहा हूँ, प्लांट्स रात को ऑक्सीजन हासिल करते हैं, इनटेक ऑक्सीजन हासिल करते हैं, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। दिन को क्या करते हैं, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करते हैं, गेन करते हैं, इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो ये रात को उल्टा हो जाता है। उसके बाद आता है यूरिन्स प्रोड्यूस्ड इन, मतलब कि जो हमारा पेशाब है वो कहाँ पर पैदा होता है, किडनीज में। उसके बाद आता है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय इट्स इलेक्ट्रॉन नंबर, द मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट पाए जाते हैं तो उनकी पोजीशन किन की बुनियाद पर रखी गई, इलेक्ट्रॉन नंबर पर। द salinity of sea water is determined by the amount of common salt sodium chloride in 1 kg of sea water. द प्लैनेट विच इज इजीली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज, कौन सा प्लैनेट अर्थ से इजीली हम विजिबल देख सकते हैं, वेनस। द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लैनेट, एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है, 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के। उसके बाद हमारा होता है द बॉडी गार्ड ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का बॉडी गार्ड कौन सा है, जुपिटर, जुपिटर दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मेनी comets and asteroids. The planets visible to us without using a telescope are five. According to Big Bang Theory, the universe began about 10 to 20 million years ago. Biosensor is used to measure blood glucose level. Biosensor हम किसके लिए यूज करते हैं, blood glucose level के लिए। Einstein famous question which stated that mass and energy are in इंटरचेंजेबल इज, मतलब कि आइंस्टाइन कौन सी क्वेश्चन है जिसमें वो बताता है कि मास एनर्जी इंटरचेंजेबल है, इज को टाइम से इसके जो मतलब कि रोशनी की मतलब हम कहते हैं मसावात है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पेयर हमारे पास होता है। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज नाइट्रोजन। व्हाट इज ड्राई आइस, मतलब कि ड्राई आइस किसको कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब कि डाइजेशन जो होती है फूड की वो कहाँ पर कंप्लीट होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब कि हमारी जो छोटी आंत है उसमें होती है। कैरेट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, कैरेट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ए। फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ इज एसेंशियल, मतलब कि
जो दांत है उनके लिए हमारे जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर करते हैं, जो उनकी मतलब कि बनाते हैं दांतों को, तो वो फ्लोरीन बनाती है। डेफिशिएंसी ऑफ खलीजा काज लॉस ऑफ एपिटेट एंड पुअर ग्रोथ, मतलब कि भूख की वजह बनती है और पुअर मतलब कि ग्रोथ ठीक तरह से नहीं होती है। वो किसकी एफिशिएंसी होती है, कमी होती है, जिंक। बाद आता है मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। द कार्बन डाइऑक्साइड इज द एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम इज 0.0339%। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।